आज अपने बात करेंगे एमडी आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा 2000 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्मृति पर आधारित प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो एनआईए का 2000 का प्रश्न पत्र है। तो इसमें देख लें क्वेश्चन आंसर के हिसाब से। उडुप कमेटी का गठन कब हुआ? 1958 में हुआ। उडुप कमेटी 1958। सुश्रुत ने कौन से कुष्ठ की गणना महाकुष्ठ में नहीं की है? ठीक है, तो सिद्धम कुष्ठ की गणना महाकुष्ठ में नहीं की है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा महाकुष्ठ में क्या है, कौन कौन से, क्षुद्र कुष्ठ में कौन कौन से। सद्य प्राणहर मर्मों की संख्या है 19। ठीक है, तो सद्य प्राणहर मर्म कितने होते हैं? 19 होते हैं। लेहन योग्य है अक्षीरा जननी व दुष्प्रजाता। ठीक है, तो अक्षीरा जननी और दुष्प्रजाता लेहन योग्य है। संयम कहलाता है धारणा ध्यान व समाधि का मिश्रण। ठीक है, संयम क्या होता है? धारणा ध्यान और समाधि का मिश्रण। कौन सा दोषज गलगंड नहीं होता है? ठीक है, तो पैत्तिक नहीं होता है गलगंड। ठीक है, बाकी सारे गलगंड होते हैं। षडंग पानी में जल का परिमाण व शेषांश कितना रखते हैं? 64 गुना जल। ठीक है, षडंग पानी में जल का जो परिमाण और शेषांश होता है, ठीक है, 64 गुना जल लेकर आधा शेष रखते हैं। शारंगधर ने बताया 64 गुना जल और आधा शेष रहने दो। लोह का शोधन क्रम है तैल तक्रे गवा मूत्रे आर नाल कुलत्थजे। ठीक है, लोह का शोधन क्रम क्या है? पहले तैल में, फिर तक्र में, फिर गौमूत्र, फिर आरनाल, फिर कुलत्थजे। तैले तक्रे गवा मूत्रम आरनाल कुलत्थजे। आमवाद का स्वतंत्र अध्याय प्रथमतः वर्णित है माधव निदान में। ठीक है, आमवाद का स्वतंत्र अध्याय के तरह सबसे पहले वर्णन किया गया माधव निदान में। स्तब्धपूर्ण कोष्ठता लक्षण मिलता है संचय अवस्था में। ठीक है, स्तब्धपूर्ण कोष्ठता लक्षण मिलता है संचय अवस्था में। खजूर पत्र सदृश भेदन किया जाता है परिसरावी भगंदर में। ठीक है, तो खजूर पत्र सदृश भेदन किया जाता है परिसरावी भगंदर में। ठीक है, खजूर के पत्र के जैसा भेदन किया जाता है परिसरावी भगंदर में। प्रवरम जीवनिया नाम प्रोक्तम रसायनम। ठीक है, प्रवरम जीवनिया नाम और प्रोक्तम रसायनम कहा जाता है क्षीर के लिए, क्षीरम के लिए। अश्वमत घन शोध अश्मवत बद्धोन्नत लक्षण है सन्निपातिक निचय गुल्म। ठीक है, अश्मवत घन शोध अश्मवत बद्धोन्नत लक्षण है सन्निपातिक निचय गुल्म का। चरक व सुश्रुतानुसार योनि व्यापत की संख्या। योनि व्यापत सभी ने 20 ही माने। प्रशंसनीय योनि व्यापत का वर्णन किया गया सुश्रुत ने। प्रशंसनीय योनि व्यापत किसने बताया? सुश्रुत ने। चरक संहिता के तृतीय चतुष्क का नाम है निर्देश चतुष्क। ठीक है, तो ने जो 7 चतुष्क बताए हैं उसमें तृतीय चतुष्क का नाम है निर्देश चतुष्क। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। कौन से योनि व्यापत में कष्टपूर्ण स्राव होता है? तो ठीक है, तो उदावरता में कष्टपूर्ण स्राव होता है। कौन सा रक्त नेत्र रोग असाध्य है? ठीक है, तो रक्त नेत्र रोग में अजका जात जो होता है वो असाध्य होता है। दीप्त रोग कहाँ की व्याधि? दीप्त रोग जो होती है वो नासा की व्याधि है। लगन है, लगन क्या है? वर्तमगत व्याधि है। शुक्तिका है, शुक्लमंडल व्याधि। शुक्तिका कहाँ की व्याधि है? शुक्लमंडल की व्याधि। काश्यप मतानुसार दुष्प्रजाता में सूतिका रोग संख्या है 64। ठीक है, काश्यप ने दुष्प्रजाता में सूतिका रोग की संख्या बताई 64। चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म एवं वर्णन किस संहिता में मिलता है? सुश्रुत में। ठीक है, चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म और वर्णन कहाँ मिलता है? सुश्रुत संहिता में। संहिता में भेद संहिता में। ठीक, चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म और वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता में। भेद संहिता में मिलता है। ठीक, चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म और वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता में, लेकिन इसके जो भेद और भेद जो देखने को मिलेंगे वो आपको भेद संहिता में मिलेंगे। विरेचन आश्रय है 6। ठीक है, विरेचन के कितने आश्रय हैं? 6। गुल्म किस रोग मार्ग की व्याधि नहीं है? ठीक है, तो मध्यम रोग मार्ग की व्याधि नहीं है। अतिदेश है तंत्रयुक्ति। ठीक है, अतिदेश क्या है? एक तंत्रयुक्ति है। पुष्प को देखकर गंध का ज्ञान होना कौन सा प्रत्यक्ष है? ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। ठीक है, तो पुष्प को देखकर गंध का ज्ञान होना ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति है। ठीक है, तो भूतावास पर्याय है विभीतक का। ठीक है, तो भूतावास किसका पर्याय है? विभीतक का। शिशु भैषज्य पर्याय है अतिविषा का। ठीक है, तो अतिविषा को शिशु भैषज्य भी कहते हैं। मुक्तवा ही स्वप्ता दिवा कौन सी धातु की दुस्थिति के कारण होता है? मास धातु। ठीक है, मुक्तवा ही स्वप्ता दिवा कौन सी धातु की दुस्थिति के कारण होता है? मास धातु। निसृत हस्तपाद शिरो काय संगी कौन सा मूढ़ है? प्रतिगुण। ठीक है, प्रतिघर के लिए क्या क्या गया है? निसृत हस्त पाद शिरो काय संगी। ठीक है,
दापो थी, द्रव्यदापो थी, तातोय तत्पुनः निर्षि संस्थितात् लक्षण शीत का। ठीक है, द्रव्य आदापो थी, तातोय तत्पुनः निर्षि संस्थितात् लक्षण शीत का। शब्दर्ची जल संतानवत सम्मान होता है रस धातु का। शब्दार्ची जल संतानवत सम्मान होता है रस धातु का। दिन में विकसित होता है एवं रात्रि में सोने पर सो जाता है, कहा गया है हृदय के लिए। ठीक है, दिन में विकसित होता है, रात्रि में सोने पर सो जाता है हृदय। हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भव लक्षण है राजाहो विषक का। हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम पुनर्भव राजाहो विषक का लक्षण है। किस मास में शिशु का भार दुगना हो जाता है? 5वें मास में। 6ठे मास में शिशु के सिर की परिधि होती है 17 इंच। मेरुरज्जु की लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। वातशोथ में प्रयुक्त लेप में घृत की मात्रा होती है 1/4 भाग। वातशोथ में प्रयुक्त लेप के घृत की मात्रा होती है 1/4 भाग। दशांग लेप में घृत की मात्रा होती है कल का पंचमांश 2 भाग। ठीक है, दशांग लेप में घृत की जो मात्रा होती है कल का पंचमांश भाग 2 भाग। ठीक है, रस रतन समुच्चय में मूषाओं की संख्या है 17। ठीक है, रस रतन समुच्चय में मूषाएं कितनी बताई गई है? 17। आरगवधि अध्याय में वर्णित यवागों की संख्या है 28। ठीक, आरगवधि अध्याय जो है उसमें यवागो कितने बताए गए? 28। रेनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृक्कों से। ठीक है, तो रेनिन कहाँ से निकलता है? किडनी से। विटामिन B12 का संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में। विटामिन B12 कहाँ पे इकट्ठा होता है? यकृत में। जांगम विष अधिष्ठान संख्या है 16। ठीक है, तो जांगम विष के अधिष्ठान कितने हैं? 16। सुश्रुत बंध संख्या है 14। सुश्रुत ने बंध कितने बताए? 14। सुश्रुत ने फेनाश्म व हड़ताल को वर्गीकृत किया है धातु विषयों में। ठीक है, सुश्रुत ने फेनाश्म और हड़ताल को वर्गीकृत किया है धातु विषयों में। फेनाश्म और हड़ताल को धातु विष में रखा है सुश्रुत ने। दर्वीकर सांपों की संख्या 26। ठीक है, दर्वीकर सांप कितने? 26। व्यवहार आयुर्वेद अनुसार फौजदारी न्यायालयों की संख्या है 4। ठीक है, व्यवहार आयुर्वेद ने फौजदारी न्यायालय कितने बताएं? 4। चरक अनुसार नित्य प्रयोक्तव्य अंजन है 100 व्यंजन। ठीक है, चरक ने नित्य प्रयोक्तव्य अंजन कौन सा बताया? डेली यूज करते हैं 100 व्यंजन। ठीक है, चरक मतानुसार नस्य भेद है 5। चरक ने नस्य के कितने भेद बताए? 5। माधव निदान अनुसार मूत्राघात संख्या है 13। ठीक है, माधव निदान ने मूत्राघात की संख्या कितनी बताई है? 13। ठीक है, चरक अनुसार प्रायोगिक धूमपान के काल है 8। ठीक है, प्रायोगिक धूमपान कितने बताए चरक ने? 8। चरक अनुसार कोष्ठांग संख्या 15। ठीक है, चरक ने कोष्ठांग कितने बताए? 15। मदात्य में मध्य का प्रयोग कौन सा उपशय है? उभय विपरीतार्थकारी अन्न। ठीक है, मदात्य मध्य का प्रयोग। ठीक है, उभय विपरीतार्थकारी। ठीक है, अन्न। सुश्रुत अनुसार तालुगत रोग संख्या है 9। ठीक है, सुश्रुत ने तालुगत रोग की संख्या कितनी बताई है? 9। 5 क्लेश है अविदा, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश। ठीक है, 5 क्लेश कौन कौन से हैं? अविदा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। मधु घृत युक्त यवागु का प्रयोग कौन से विष वेग में करते हैं? मधु घृत युक्त यवागु का प्रयोग कौन से विष वेग में करते हैं? मधु घृत युक्त यवागु का प्रयोग देखना पड़ेगा। कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य कंकोल। ठीक है, कस्तूरी का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है? कंकोल। सौम में कफज कीटों की संख्या है 13। ठीक है, सौम में कफज कीट कितने होते हैं? 13। स्नेहोपरांत विरेचन कितना रात्रि पश्चात करवाते हैं? ठीक है, स्नेहन के बाद विरेचन कितने दिन रात्रि बाद कराते हैं? 3 रात्रि बाद। डेंगू फीवर का वाहक है एडीज मच्छर। ठीक है, डेंगू फीवर किससे फैलता है? एडीज मच्छर से। जन्म उपरांत किया जाने वाला प्रथम संस्कार है जात कर्म संस्कार। ठीक है, जन्म के बाद से पहला संस्कार कौन सा किया जाता है? जात कर्म संस्कार। सुश्रुत अनुसार संघात संख्या है 14। सुश्रुत ने संघात की संख्या कितनी बताई है? 14। सुश्रुत अनुसार कुष्ठ कौन सी व्याधि है? आध्यात्मिक जन्म बल प्रवृत्त। सुश्रुत ने कुष्ठ कौन सी व्याधि बताई है? आध्यात्मिक जन्म बल प्रवृत्त। अन्न नलिका ईसोफेगस महाप्राचीर पेशी डायफ्राम का किस कशेरुका के सामने भेदन करती है? अन्न नलिका। ठीक है, T10 पर डायफ्राम। चंद्राकार छेदन किस स्थान पर करते हैं? हस्त व पाद पर। हस्त व पाद पर कैसा छेदन करते हैं? चंद्राकार। लेख्य नेत्र रोग है पोतकी। ठीक है, पोतकी कैसा रोग है? लेख्य है। कॉप्लिक स्पॉट मिलते हैं मीजल्स में। कॉप्लिक स्पॉट किसमें मिलते हैं? मीजल्स में। चरक अनुसार गुड़ुची स्वरस है मेद्य रसायन। ठीक है, चरक ने गुड़ुची स्वरस को क्या बोला है? मेद्य रसायन। व्रण में रस क्रिया कितने दिन पर करनी चाहिए? व्रण में रस क्रिया 3 दिन पर करनी चाहिए। चरको शोधर महाकषाय में द्रव्य है 10 मूल के द्रव्य।
चरक ने शोध और महाकषाय बताया, उसमें कौन से द्रव्य हैं? तो दशमूल के द्रव्य हैं। आलेप लगाते हैं प्रतिलोम विधि से। आलेप कैसे लगाना चाहिए? प्रतिलोम विधि से। चरक अनुसार रक्त का प्रमाण होता है 8 अंजलि। चरक ने रक्त का प्रमाण कितना बताया? 8 अंजलि। सुश्रुत ने अनुसार प्रथम मास में गर्भ होता है कललवत। ठीक है, सुश्रुत ने प्रथम मास में गर्भ कैसा बताया? कलल के जैसा। श्रमो ग्लानि पिपासा स्फूर्णम चा योने लक्षण है सद्योग्रहित गर्भ का। श्रमो ग्लानि पिपासा स्फूर्णम चा योने सद्योग्रहित गर्भ का लक्षण बताया। विस्मा कुरुते बुद्धि नित्यानित्य हिताहित लक्षण है अतत्व विनिवेश का। विस्मा कुरुते बुद्धि नित्यानित्य अहिताहित लक्षण अतत्व विनिवेश का। स्नायिक रोग का प्रथम वर्णन मिलता है वृंदमादम। स्नायिक रोग का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिला? वृंदमादम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।